हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। गाइज, यहाँ पर हम इस वीडियो में रिसेंट में हुए अपॉइंटमेंट यानी कि नई नियुक्तियों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइज, वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो गाइज, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पर आपको जानने चाहिए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अध्यक्ष हैं अजय कुमार। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 में संघ और भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोग आप देखेंगे आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PSC का गठन किया गया है। अनुच्छेद 316 UPSC के साथ साथ SPSC के सदस्य की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 316 में बताया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें UPSC या SPSC दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करने का प्रावधान भी आपको अनुच्छेद 317 में देखने को मिल जाएगा। आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की जो शक्ति है वो आपको अनुच्छेद 318 में देखने को मिल जाएगी। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का जो प्रतिषेध है वो आपको अनुच्छेद 319 में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 320 में उल्लिखित है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति अनुच्छेद 321 में आपको देखने को मिल जाएगी। लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में अनुच्छेद 322 में बताया गया है। लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के बारे में आपको बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा भारत में न्याय तक समान और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। स्थापना 9 नवंबर 1995 में हुई थी। गाइज, अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। लोक अदालतों का आयोजन करना ताकि सुलह के माध्यम से मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। कानूनी साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मानवाधिकार और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में सहायता प्रदान करना। पीड़ितों के पुनर्वास और न्याय तक में पहुंच या मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सलीम सलेह बिन ब्रिक। तो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे हाल ही में यमन में वित्त मंत्री सलीम सलेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सलीम सालेह बिन ब्रिक 2019 से यमन के वित्त मंत्री हैं। यमन राजधानी आप देख सकते हैं, यमन की जो राजधानी है सना अदन अस्थायी राजधानी है। मुद्रा येमेनी रियाल है और प्रधानमंत्री यहाँ के आप देख सकते हैं सलीम सालेह बिन ब्रिक है। राष्ट्रपति रसद अलीमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। भारतीय वायुसेना स्थापना आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें नंबर के हैं और उप प्रमुख की अगर हम बात करें तो नर्मदेश्वर तिवारी जी हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभा स्पृशा दीप्तम है। इसका अर्थ है शान से आकाश को छूना। यह वाक्य भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गाइस, ये आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शार्ली बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। हाल ही में शार्ली बोचवे ने राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। राष्ट्रमंडल के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं गठन हुआ 1949 को लंदन घोषणा पत्र द्वारा। मुख्यालय लंदन में है। महासचिव शार्ली बोचवे है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश शामिल हैं जो स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मांगीलाल जाट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो कि स्थापना आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 जुलाई 1929। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहसिन नकवी। यहाँ पर देख सकते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी फुल फॉर्म है, और स्थापना 9 सितंबर 1983 को हुई थी। मुख्यालय जो कि दुबई में है, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर मोहन राजन। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ विश्वास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि फुल फॉर्म है, स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं वह जय शाह हैं। भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंजू राठी राणा। मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक सिंह ठाकुर। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट स्थापना 27 जनवरी 1984 को हुई थी। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष आप देख सकते हैं अशोक सिंह ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पूरा नाम शेखोम मीराबाई चानू है। मूल स्थान मणिपुर जो कि भारत में है। खेल भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग और श्रेणी 49 किलोग्राम में ये खेलती हैं। ओलंपिक पदक टोक्यो 2020 आयोजित 2021 में रजत पदक। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF भारत में भारोत्तोलन खेलों की राष्ट्रीय शासी संस्था है। स्थापना जो कि 1935 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सहदेव यादव हैं और महासचिव आनंदे गौड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के IAS अधिकारी केरल कैडर हैं। इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग स्थापना 25 जनवरी 1950, मुख्यालय नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें नंबर के हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 अथवा 65 वर्ष की होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी इसमें पूरे हो जाएं। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रामादेवी हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। नेक्स्ट है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान आपको अनुच्छेद 325 में देखने को मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, यह उल्लेख आपको अनुच्छेद 326 में देखने को मिल जाएगा। विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति आपको अनुच्छेद 327 में देखने को मिल जाएगी। ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति आपको अनुच्छेद 328 में देखने को मिल जाती है। चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, ये आपको शक्ति अनुच्छेद 329 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, देवजीत सेकिया। स्थापना दिसंबर 1928 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है। हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वी नारायणन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत की स्पेस एजेंसी है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और प्रमुख जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वी नारायणन 11वें नंबर के हैं। संस्थापक विक्रम भाई साराभाई। और यहाँ पर 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर लिया जो अपने ग्रह को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 ने प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI का 73वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरणजोत सिंह नंदा।
गाइज यहाँ पर ये तो अध्यक्ष हैं, आप देख सकते हैं ये तो अध्यक्ष हैं, और अगर हम बात करें प्रसन्न कुमार डी की, ये उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO का पदभार संभाला है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश कुमार। स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इनके जो CEO हैं वो भुवनेश कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का 9वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम जो कि 9वें नंबर के हैं। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी हैं, और नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं। यह की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी इनमें से पूरा हो जाए, तक होता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर वर्ष 2024 की थीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान। मानवाधिकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1950 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में की गई थी, जिसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो गाइस यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृति सेनन। प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंसेस ब्रांड ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन ड्रीमी टेक्नोलॉजी की हैं, वंतिका अग्रवाल LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की हैं, अनन्या पांडे चैनल की हैं, महेंद्र सिंह धोनी सिट्रोएन इंडिया के हैं, और संजना सांघी स्पेस इंडिया की हैं, नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के हैं, और ऋषभ शेट्टी रामराज कॉट न्यू के हैं, और वराज सिंह ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर मयंक शर्मा। मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक सिंह ठाकुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निधि तिवारी जी को। हाल ही में किसे स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुराग भूषण जी को। यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्टेंस फैक्ट्स को, देश है मलावी और राजदूत है यहाँ पर अमरा राम गुज्जर। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी, जो राजदूत यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। देश है तुवालू और राजदूत यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं सुनीता मेहता। देश है हंगरी और यहाँ पर जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं अंशुमन गौर। ग्वाटेमाला राजदूत को नियुक्त किया है राजकुमार सिंह को। तिमोर लिस्टे जो कि देश है, यहाँ पर नियुक्त किया है मदन कुमार गिलदियाल को। मिस्र में राजदूत को नियुक्त किया है सुरेश के रेड्डी जी को। दक्षिण सूडान में अनिल नौटियाल को। इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह को, और लातविया में नम्रता एस कुमार को, और ओमान में मदन कुमार गिलदियाल को। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसातो कांडा जो कि जापान के हैं। एशियाई विकास बैंक ADB स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है। अध्यक्ष मसातो कांडा जो कि जापान के हैं। ADB के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। सदस्य देश 69 है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ADB के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और दोनों की इक्विटी हिस्सेदारी 15.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG यानी कि के को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण पल्ली जी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश आप देख सकते हैं TS शिवणगणनम इनका यहाँ पर नाम हो जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय के यहाँ पर देख सकते हैं आलोक राधे। मद्रास उच्च न्यायालय के KR श्रीराम, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अरुण बसाली यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निलय
विपिन चंद्र अजारिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर पर आप देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय के आशुतोष कुमार, 7 नंबर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विजय बिश्नोई, और 8वें नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के हरीश टंडन, 9वें नंबर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और 10वें नंबर के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अरुण पल्ली, 11वें नंबर पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सुरेश कुमार कैत, और केरल उच्च न्यायालय के नितिन मधुकर जामदार, 13वें नंबर में गुजरात उच्च न्यायालय यहाँ पर बीरेन ए वैष्णव, 14वें नंबर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के देवेंद्र कुमार उपाध्याय, 15वें नंबर पर आप देख सकते हैं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सील नागू, 16वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश और उच्च न्यायालय यहाँ पर देख सकते हैं गुरमीत सिंह संधावालिया, और 17 नंबर पर सिक्किम उच्च न्यायालय के देख सकते हैं विश्वनाथ सोमा देर। नेक्स्ट है 18वें नंबर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रामेश सिन्हा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के गुहानाथन नरेंद्र, और झारखंड उच्च न्यायालय के देख सकते हैं MS रामचंद्र राव। 21वें नंबर पर मेघालय उच्च न्यायालय के देख सकते हैं इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। 22वें नंबर पर मणिपुर उच्च न्यायालय के D कृष्ण कुमार, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अपरेश कुमार सिंह, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के सुजाय पाल, और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के धीरज सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन अग्रवाल। स्थापना 1927 को हुई, मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन जो कि राइट हो जाएगा ऑप्शन सी तैयब इकराम को। स्थापना 7 जनवरी 1924 को, मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड में है सुलाने में, और जो कि अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। स्थापना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की यानी कि CRPF की हुई है 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक यहाँ पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा यहाँ की थाई बाहत है, और राष्ट्रपति यहाँ पर आप देख सकते हैं पेतोंग ट्रान सिनावात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय किशोर रहाटकर। यहाँ पर आप देखेंगे गठन हुआ है 1992 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष है विजय किशोर रहाटकर। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा S गोपाल कृष्णन। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमेश शिव मणि। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय तटरक्षक बल ICG मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977। भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह को। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा स्वामीनाथन। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखिएगा। भारतीय सेना स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। और उप प्रमुख के बारे में अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य हैं। 77वां सेना दिवस 2025 15 जनवरी थीम समर्थ भारत सक्षम भारत या सक्षम सेना है। 1949 में फील्ड मार्शल कोंडडेरा मडप्पा करिप्पा को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार को। स्थापना हुई 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान के केंद्रीय रेल मंत्री जी हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर राइट आंसर नोएल टाटा को। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। केंद्र शासित प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला जी हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर, राजधानी श्रीनगर जो कि समर में रहती है और विंटर में जम्मू रहती है। गठन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। माफी चाहूँगा गाइस, जो इसका गठन है 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 4 हैं, विधानसभा की सीटें 90 हैं और जिलों की संख्या यहाँ पर 20 है। प्रमुख राष्ट्रीय खाद्यान्न यहाँ पर आप देख सकते हैं किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली और दाचीग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश पाकिस्तान, सीमा से लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं लद्दाख हैं। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन
ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष खन्ना को। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। मुख्यालय गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी, अमित गर्ग। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुई। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए प्रमुख कौन बने हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलोक रंजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मूल विभाग गृह मंत्रालय है। NAFED के नए प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक अग्रवाल। स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिकेश नारायण सिंह देव। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI स्थापना 1951, मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भाटी। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य सार्वजनिक संपत्ति जैसे हवाई अड्डे, रेलवे आदि। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। सीमा सुरक्षा बल BSF भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। सिद्धांत जीवन पर्यंत कर्तव्य, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, अजय सेठ जी को। भारत के कुछ अन्य सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के आप यहां पर देख सकते हैं शशिकांत दास। भारत के नए विदेश सचिव हैं विक्रम मित्री। नेक्स्ट है रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। केंद्रीय गृह सचिव है गोविंद मोहन। इस्पात मंत्रालय के सचिव है संदीप पौंड्रिक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। और यहाँ पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास को। स्थापना हुई 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NSG का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक SSB किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद जी को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक ADG किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, संजीव रैना को। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तैनाती जो है हिंद चीन है और बल का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। नेक्स्ट आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जय शाह जी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC स्थापना 15 जून 1909 को हुई। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष जय शाह जी हैं और CEO जोफ एलार्डिस हैं। एलार्डिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल नवीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। स्थापना 1 मई 1956 को हुई। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा पार्वथा नेनी हरीश। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल में है और सदस्य देश है 193। राइट ऑप्शन जैसे कि हमने बताया ऑप्शन ए हो जाएगा पार्वथा नेनी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। स्थापना 1957 को हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नोडल मंत्रालय माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MV श्रेयस कुमार। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी स्थापना 1939 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों की सर्वोच्च संस्था है। जैसे कि ऑप्शन आपने यहाँ पर देखा ऑप्शन बी, MV श्रेयस कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? जो कि राहुल गांधी जी हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेरेड इसाकमैन। यहाँ पर स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। अमेरिका के नए 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। सीमा सड़क
संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थापना हुई थी 1960 को। महानिदेशक रघु श्रीनिवासन हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उद्देश्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्गों एवं पुलों का त्वरित निर्माण एवं विकास करना। 2015 में BRO को पूर्णतः रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख कार्य है सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में सड़कों का निर्माण किया है। जो जिला कारगिल और मनाली लेह जैसी दुर्गम सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। पठानकोट, जम्मू कश्मीर, उरी राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत जी थे। असम राइफल्स AR के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकास लखेड़ा जी। स्थापना 1835 में हुई। आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों के मित्र। तैनाती है भारत म्यांमार सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समीर V कामत। स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं। CEO VR सुब्रमण्यम हैं। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी के नए 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय मानिक राव खानविलकर यानी कि अजय मानिक राव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा अनिल कुमार लाहोटी। तो गाइज यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।